हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स क्लास 9th में। और इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले के जो वीडियो में जो अध्याय 2 बहुपद है उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम लोग पिछले वीडियो में दे चुके हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। अगर आपने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है, वन वन पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया गया, एक एक पॉइंट बताया गया है। अगर आपने उसको देख लिया, उसको पढ़ लिया, तो आप एक्सरसाइज अपने आप कर लेंगे, मेरी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई थिंक ऐसा मेरा विचार है। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आए और आपको काम पसंद आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भाई प्रश्नावली 2.1 पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। अभी हमने पिछले वीडियो में बताया है, एक चर बताया था जो प्रतीक के रूप में प्रेजेंट किए जाते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो देखिए सबसे पहला आपका 4x⁻2 - 3x धन का 7, फिर ऐसे ही आपका y⁻2 √2। तो हमें पहला वाला जो है आपको सवाल लिखते हैं और फिर हल करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे प्रश्नावली 2.1 का जो पहले प्रश्न का पहला भाग यहाँ पे लिख लिया है। अब अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो चर का पहले पता लगाइए। चर आपका क्या है भैया, x है। बहुपद के लिए आपको बताया गया है कि अगर जो चर हैं उनकी घातांक पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 4 5 6 है तो आपका बहुपद है। और अगर एक चर है तो एक चर वाला बहुपद होगा। तो यहाँ पे 4x⁻2, यहाँ पे घातांक आपकी 2, यहाँ पे घातांक 1 और यहाँ 7 है तो उसकी घातांक 0 होती है। आपको बताया गया है कि जो अचर बहुपद होता है और जो संख्याएं होती है उन्हें अचर बहुपद कहते हैं और अचर बहुपद की घातांक 0 होती है। तो यहाँ पे आपका 0, तो चर ये आपका x है और सभी घातांक कैसी हैं, पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे लिख दीजिए हाँ, ये वाला हमारा क्या है, एक बहुपद है, वो भी एक चर वाला। अगले पे आ जाइए, दूसरे पे। यहाँ पे सबसे पहले चर आप देखिए, चर आपका क्या है भैया, y है। अब इसके बाद इनकी घातांक चेक कर लीजिए, एक एक पद की चेक करते जाइए। जिस पद की आपकी घातांक पूर्ण संख्या ना मिले, बस आंख बंद करके वहीं कह दो कि भैया यो बहुपद नहीं है। ये बात ध्यान रखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपका y⁻2 घातांक कैसी है, धनात्मक पूर्ण संख्या है। हाँ भैया पूर्ण संख्या है। √2, यहाँ पे एक आपका अचर बहुपद है तो 0 है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, हाँ ये हमारा कैसा है, हाँ भैया ये भी एक चर वाला बहुपद है। इसके बाद देखिए 3√t और देन t√2। इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिए। देखिए जो √t है हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में, क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा, घातांक में पढ़ा होगा। जैसे आपका √2 लिखा है, इसको आप 2 की घात 1/2। अगर √x लिखा है तो इसको x की घात 1/2। अगर √y लिखा है तो इसको y की घात 1/2 लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे t है तो इसको क्या लिखेंगे, 3t की घात 1/2 और धन t और √2। केवल और केवल हमें चर से मतलब है। चर को हमें देखना होता है कि उसकी घातांक पूर्ण संख्या है या नहीं है, उसकी घात पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए t की घात 1/2 जो कि परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हमारा बहुपद नहीं होगा, एक चर वाला बहुपद नहीं है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन इन 3 प्रश्नों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आ जाओ चौथे वाले भाग पर। चौथा भाग आपका है y धन 2/y। ये भी आपके बिल्कुल तीसरे के जैसा है, थोड़ा सा इसको आपको ट्विस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, थोड़ा इसको बदलना पड़ेगा, तो बदल लीजिए भैया। तो ये y धन 2 और y की घात -1 हो जाएगा। क्यों, हम लोग जानते हैं कि 1/x बराबर x की घात -1।
एक बटे ए की घात n बराबर है तो ए की घात माइनस n हो जाता है। एक बटे यक्स की घात 2 है तो वो आपका यक्स की घात -2 हो जाता है। ये घातांक का नियम है भैया, जो कि आप क्लास 8 में पढ़ भी चुके हो। तो भैया यहाँ पे अब आप चर देखिए, दोनों में y है और उनकी घातांक चेक करो, यहाँ पे ऋणात्मक हो गया। तो बस जैसे ही भैया आपको बताया पूर्ण संख्या ना आए जिस पद में, बस वहीं से आंख बंद करके कह दो नहीं, यो भैया बहुपद नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं लिख दीजिए। अब आ जाओ आखिरी भाग पर। जो पहले प्रश्न का आखिरी भाग क्या है, x की घात 10 धन y की घात 3 धन t की घात 50 है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप चर तो ढूंढो। तो चर आपके कौन से हैं, x है, y है और t है। कितने चर हो गए, 3 चर हो गए। अब हमसे जो प्रश्न पूछ रहा था वो क्या कह रहा था, एक चर में बहुपद को पता लगाना है भैया। किसमें, एक चर में बहुपद है कि नहीं। अब यहाँ पे जो हमारा ये वाला भाग है, ये घात पहले चेक करो, एक चर वाला तो नहीं होगा। अब हमें ये पता चल गया कि ये एक चर वाला नहीं है। अब लेकिन बहुपद है कि नहीं है वो पता करने के लिए घातांक को चेक करिए। यहाँ पे घातांक 10 धनात्मक है, यानी कि पूर्ण संख्या, ये भी 3, ये भी 50। हाँ बहुपद है, लेकिन कितने चर वाला, कै चर हैं, 3 है। तो यहाँ पे लिख दो ये भैया 3 चर वाला बहुपद है। अरे हमको तो एक चर वाला ढूंढ रहा है, जो वाला 3 चर वाला बहुपद है, 3 चर वाला है बहुपद, ये यहाँ पर लिख दीजिए भैया। और आपका जो पहला प्रश्न है वो सॉल्व हो जाता है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, छोटा सा काम करना है, जो सब्सक्रिप्शन वाली बटन है लाल कलर की होगी उसको दबा लो, और जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए अब पहले प्रश्न के बाद अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर आते हैं। तो प्यारे साथियों अब दूसरे वाले प्रश्न पर आ जाओ भैया। क्या कह रहा है दूसरा वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक। तो जो हमने पद पता किए थे, पदों का गुणांक भी तो बताया था पिछले वीडियो में, तो वही काम यहाँ पे भी करना है। जो हमें पद है उसको ढूंढना है। हमें किसका ढूंढना है, x की घात 2 का। तो जो भी आपका प्रश्न दिया गया उसमें सबसे पहले x की घात 2 ढूंढना पड़ेगा। तो पहले भाग में x की घात 2 यहाँ पे है, दूसरे में यहाँ पे है, तीसरे में ये है और चौथे में है ही नहीं भैया। तो इसको अलग तरीके से करेंगे भैया, करेंगे, लेकिन x की घात 2 का गुणांक भी तो ढूंढेंगे। x की घात 2 का गुणांक ढूंढने का जो तरीका है भैया, कैसे, हम लोग जानते हैं कि 0 गुणे समथिंग, 0 में किसी से भी गुणा कर दो तो 0 आता है। तो इसको 0 x की घात 2 लिख दें, तो जोड़ दो भैया, 0 x की घात 2 रहेगा तो 0 ही, और लीजिए आपका जो है यहाँ पर 0 आ गया है। कैसा लगा ये तरीका भैया, बिल्कुल 0 ला दिया हमने। अब आप इसका गुणांक आसानी से पता कर लेंगे। चलिए प्रश्न को नोट करते हुए सॉल्व भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले दूसरे प्रश्न का जो पहला भाग है, x की घात 2 का गुणांक। तो यहाँ पे x की घात 2 को ढूंढो भैया, यो है x की घात 2। तो यहाँ पे x की घात 2 हमने ढूंढ लिया है। अब आप x की घात 2 का गुणांक भी लिख लो। तो x की घात 2 में किससे गुणा किया गया है उसका पहचानने को तरीका बतायो। तो कि जो पूछे, जिसका गुणांक पूछा जाए वो एक चुप्पा बंद कर लो, मुट्ठी में बंद कर लो। इसके बाद जौन बचे x की घात 2 को चुप्पा बंद कर लीजिए। क्या बचा, वहां पे तो कुछ दिख नहीं रही है, लेकिन x की घात 2 को तो हम लोग 1 गुणे x की घात 2 तो लिख सकते हैं। तो x की घात 2 का गुणांक क्या हो गया, 1 हो गया। ऐसे ही दूसरे वाले भाग में देखिए माइनस x की घात 2 है, तो इसको हम लोग -1 गुणे x की घात 2 लिख सकते हैं। तो बस लिख दिया। तो यहाँ पे x की घात 2 का जो गुणांक होगा भैया, x की घात 2 को चुप्पा मुट्ठी में बंद कर लो, छाप लो, उसको छुपा लो, जो बचे वही लिख दो, -1 बच गया। और आपका जो प्रश्न का दूसरा भाग है वो भी सॉल्व हो गया। अब आ जाओ तीसरे भाग पर। तीसरे भाग में सभी में हमें क्या करो, x की घात 2 को गुणांक पता करना है। तो x की घात 2 का गुणांक ये लिखा है,
यक्ष की घात 2 हमने ढूंढा, अब उसमें कैसे गुणा करोगा वो भी पता लगाओ। तो यहाँ पे क्या है, यक्ष की घात 2 का गुणांक, यक्ष की घात 2 का गुणांक बराबर क्या है, देखिए भैया यक्ष की घात 2 को छुपा लीजिए, छुपा लिया, क्या बचो पाई बटे 2, तो पाई बटे 2 लिख दो, हो गया। और जो चौथा भाग हमने देखिए जो प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन कर दो तो वही देख लो भैया, अंडर रूट 2 x माइनस 1 धन 0 x की घात 2, तो वह लिख लो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 x माइनस 1 और धन 0 x की घात 2। यक्ष की घात 2 को पूछ रहे हो तो यक्ष की घात 2 हटो नहीं, तो हमने क्या करो कहीं तो ढूंढ ढांड के ले आए भैया, आ जाओ चलो, कहीं नाराज होकर के घूम रहे थे, हमने कहा चलो भैया हमारा काम तो कराओ चल के। तो यहाँ पे भैया 0 x की घात 2 आ चुके हैं, अब इनका गुणांक पता कर लो भैया, क्या हो जाएगा, x की घात 2 का गुणांक बराबर 0। एक और तरीका है, जब है ही नहीं x की घात 2, तो जब वो बिल्कुल 0 बटे सन्नाटा तो 0 हो जाएगा, ये भी तरीका आप अपना सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों में। तो दूसरा प्रश्न भैया सॉल्व हो चुका है, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक वाले बटन पर भी दबा दीजिए। चलिए अब आ जाइए तीसरे वाले प्रश्न पर। तो भैया अब हम लोग तीसरे वाले पर आ चुके हैं, तो तीसरा वाला प्रश्न भाई पढ़ लो क्या कह रहा है वो को सॉल्व कर लिया जाए। तीसरा वाला कह रहा है 35 घात के द्विपद, यानी कि घात 35 हो और पद द्वि हो, यही लिखा है। घात अभी हमने बहुपद की घात पढ़ी और पद भी पढ़े, तो बहुपद ऐसो लिखनो है जे की घात का हो 35 हो और पद कै हो द्विपद, यानी कि 2 पद हो। और दूसरा कह रहा है कि 100 घात का, यानी घात तो भैया 100 हो और पद कितने हो, एक पदी। आपको एक एक उदाहरण लिखने को कही रहो है, एक का भैया हम तो हजारों लिख दें, आप भी तो हजारों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया जा चुका है एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है और त्रिपदी बहुपद क्या होता है, और बहुपद की घात क्या होती है। जो बहुपद है उसकी जो चर है उसको पता लगाइए, उसकी अधिकतम घातांक ही बहुपद की घात होती है। ये तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ ही चुके हैं, बस वह नियम लगाई दो भैया। तो यहाँ पे लिखा है 35 घात का द्विपद बहुपद लिखना है, तो एक नहीं हजारों उदाहरण है। अब यहाँ पे उनमें से हम लोग लिखेंगे हजारों लाखों बहुत सारे उदाहरण हैं, उनमें से हम यहाँ पे एक लिखने वाले हैं, और आप भी लिखिए और बुक में के जो आपका आंसर है बुक के आंसर से मैच करिए। जरूरी नहीं कि भैया आंसर से मैच कर जाए, क्योंकि भैया एक थैला है उसमें बहुत सारे आपके बहुपद पड़े हुए हैं, उनमें से एक निकालो, तो जरूरी थोड़ी है जो हम निकालें वो तुम निकाल ली, है ना। तो अलग अलग हुई सकता है, लेकिन जो कंडीशन है वो जरूर होए। तो हमें क्या करना है, एक 35 घात हमने लिख दिया, x की घात 35, घात 35 हो चुकी है और पद अभी एक है, एक और बढ़ा दो, धन 2 लिख दिया। लो एक और उदाहरण लिखें, y की घात 35 और धन y की घात 30। देखिए आपका ये जो बहुपद है घातांक मैक्सिमम अधिकतम घातांक y की 35 है और पद आपके 2 हैं, और भी उदाहरण हो सकते हैं उनको भी लिख लिया जाए। x की घात 35 धन x लिख दिया। लो z की घात 30 और धन z की घात 35। लो भैया बहुत सारे उदाहरण हैं, कहीं भी लिख सकते हो आप, किसी भी चर में लिखिए और कितने भी जो घात है वो लिखिए, एक घात उसमें 35 जरूर आए और पद आपके 2 जरूर आए, ये बात ध्यान रखो। इसके बाद अगला क्या कह रहा है, 100 घात का एक पद, हमें केवल पद एक है रखना है और उस चर की जो अधिकतम घातांक 100 रखनी है भैया। लो x की घात 100 लिख दी, एक हो गया, y की घात 100 लिख दिया, एक और हो गया, 5/3 x की घात 100, एक और लिख दो, 3/2 t की घात 100। बताओ क्या लिखें भैया, हजारों लाखों करोड़ों लिख सकते हो।
3/7 y की घात 100, s की घात 100 लो, z की घात 100 होगा। पद एक रखनो है और घात भी 100 रखनी है, ये बात ध्यान रखनी है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। तो तीसरे प्रश्न का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट भी करिएगा। चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। तो साथियों प्रश्नावली को सॉल्व करते करते अब हम लोग चौथे प्रश्न पर आ चुके हैं। भैया पहले 3 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और चौथा प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात। अभी देखो हम लोग पढ़ रहे थे 35 घात वाला 100 घात वाला लिख रहे थे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे बहुपद लिखे गए हैं उन सभी बहुपदों की घात लिखनी है। चलिए लिख दिया जाए भैया। तो प्रश्न को नोट करते हैं भैया, यहाँ पे प्रश्न को नोट कर लिया गया है। बहुपद की घात लिखने को कह रहा है। पहला भाग आपका 5x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन का 7x लिखा है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप चर ढूंढो, चर आपका x है। अब पहले पद में घात लिखो कितनी है 3, यहाँ पे दूसरे में जो चर की घातांक 2 है यहाँ पे कितनी है 1 है। अधिकतम कितनी है, वो अधिकतम 1 2 3 में सबसे बड़ा कौन है भैया बताओ, 3 है। तो लिख दो घात बराबर 3। तो हमारे बहुपद की घात 3 हो गई। अब दूसरे में आ जाओ भैया, दूसरा भाग भी लिखा है 4 माइनस वाई की घात 2। तो यहाँ पे सबसे पहले चर को पता लगाओ, चर आपका वाई है। पहले वाले में घात ये आपका कैसा है, अचर बहुपद है और अचर बहुपद की घात क्या होती है 0 होती है। अचर बहुपद की घातांक 0 होती है। तो यहाँ पे 0 और इस y की घात 2 की जो घातांक है 2 है। अब इसमें सबसे अधिक घातांक पता लगाइए, तो वो आपकी बहुपद की घात हो जाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी, घात बराबर 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे घात आपकी 3 हो गई और यहाँ पे घात 2 हो गई। पहले 2 भाग आपके हल हो गए। कैसे लगे एक्सप्लेनेशन, और आपको कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए अब आ जाओ तीसरे वाले भाग पर। तीसरा भाग आपका क्या कह रहा है, 5t माइनस अंडर रूट 7। तो यहाँ पे आप सबसे पहले चर को पता लगाइए, चर आपका t है और इस t की घात आपकी 1 है और यहाँ पे अचर पद है तो यहाँ पे घातांक 0 है। तो सबसे अधिकतम घात आपकी 1, तो घात बराबर 1 हो गया। अब इसके बाद आ जाओ, ये 3 लिखा है, 3 आपका कैसा है, अचर बहुपद है। अचर बहुपद की घातांक 0 होता है, बताया था घात 0 होती है। या आप ऐसे लिख दो 3 गुणे x की घात 0, यही तो लिख सकते हैं। क्यों, 3 को हम 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, 3 एकम 3 होता है और 1 की जगह पे 3 गुणे x की घात 0 लिख दिया। अब आपका यहाँ पे चर आपका x हो गया और x की जो घात है वो क्या है 0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घात बराबर 0 हो गई। जो आपका चौथा वाला भाग था और चौथे वाले प्रश्न का चौथा भाग था, चौथे प्रश्न का चौथा भाग था। और आपका जो चौथा प्रश्न है भैया सॉल्व हो गया, उसमें केवल और केवल 4 ही भाग थे। तो घात भी हमने पता लगाना सीख लिया। अब जो पांचवा भाग है वो देख लो भैया, क्या कह रहे हैं, पांचवें वाले पे आ चुके हैं। तो ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक, कौन कौन से द्विघाती और कौन कौन से त्रिघाती। और रैखिक द्विघाती त्रिघाती का पता लगाने से पहले तुमको घात पता लगानी पड़ेगी, और जो कि चौथे वाले में तुमने किया है। बस वही तरीका अपनाते हुए बहुपद की घात निकाल लीजिए। अगर एक घात है तो उसको रैखिक लिख दीजिए, द्विघात है तो द्विघाती लिख दीजिए, और अगर घात 3 है त्रिघाती लिख दीजिए। बस इतना सा काम करना है। तो चलिए प्रश्न को नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पांचवें वाले प्रश्न का पहला भाग आपका लिखा हुआ है यक्ष की घात 2 और यक्ष। यहाँ पे सबसे पहले चर की बात की जाए तो चर हम लोगों का यक्ष है। यहाँ पे घात का पता लगाइए भैया, घात, यहाँ पे घात आपकी यक्ष की घात 2 की घातांक 2 है और इसकी 1 है। अधिकतम कितनी हो गई, 2 हो गई। अब आप बार बार नहीं लिखेंगे इसकी 2 है इसकी 1 है। अब हमारा काम है केवल पता लगाना, उद्देश्य के अनुसार ही सवाल हल करते हैं। उद्देश्य है हमारा आपको रैखिक द्विघाती और त्रिघाती पता लगाना, घात का पता लगाना नहीं। तो घात हम लोग कैसे न कैसे तरीके से पता लगा लेंगे चौथे वाले के नियम को, जो चौथा प्रश्न है उसका नियम लगाते हुए। तो यहाँ पे हमने घात पता लगा ली है और आपकी घात कितनी है, 2 है। और जब 2 घात होती है तो हमारा जो बहुपद होता है
वो कैसा है, द्विघाती। बस हो गया, ये आपका द्विघाती बहुपद है, यही लिख देना है। अब अगले वाले पे आ जाओ, दूसरे वाले को यहीं पे देख लो। चर को पता लगाओ तो यक्ष है, और अगर घात को पता लगाएंगे, यहाँ पे घातांक 1 है और यहाँ पे घातांक 3। 1 और 3 में कौन बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है, तो घात आपकी 3। और जब घात 3 हो गई तो बहुपद कैसा हो गया, त्रिघाती हो गया। तो लिख दो भैया, छोटा सा लिखना है, ये हमारा एक त्रिघाती बहुपद है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहले 2 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। अब आ जाओ तीसरे वाले भाग पर। तीसरा वाला भाग आपका क्या कह रहा है, y धन y की घात 2 धन का 4। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, चर को पता लगाना है, और चर बराबर आपका y है। अब इस y की अधिकतम घात को पता लगाइए, अधिकतम घातांक का पता लगाना है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, अधिकतम कितनी है, 2। और जब आपकी घात 2 हो जाए तो बहुपद द्विघाती होता है। घात के आधार पर ही तो हमें वर्गीकरण करना है। अब तीसरे के साथ साथ चौथा भी तो लिखो है, चौथे वाले को भी हल कर लो भैया। यहाँ पे चर को पता लगाओ, चर आपको यक्ष है। अब इसके बाद यहाँ पे घात आपकी 0, जो 1 है, अचर बहुपद है, अचर पद है, चर की घात 0 होती है, और यहाँ पे 1 है। 0 1 में बड़ा आपका यक्ष की घात 1 है, 0 और 1 में बड़ा 1 होता है। तो यहाँ पे जो हमारा चर यक्ष है वो उसकी अधिकतम घातांक 1 है, तो इसलिए जो बहुपद की घात 1 हो जाएगी। और ये कैसा हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा भैया। ये कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। अब आ जाओ चौथे के बाद अब पांचवें पे आ चुके हैं। पांचवा आपका क्या कह रहा है, 3t लिखा हुआ है, और यहाँ पे चर की बात की जाए तो चर आपका क्या है, t है, और इसकी जो घात है, घात कितनी है भैया बताओ, कमेंट करके जरूर बताओ। घात आपकी 1 है, और जब घात 1 है तो कैसा होगा, रैखिक। ये आप तो पढ़ ही चुके हैं पिछले वीडियो में, ये हमारा रैखिक बहुपद होगा। अब आप बहुत आसान आसान सा है। अब अगला यहाँ पे देखिए, टी है चर आपका, और इसकी घात को पता लगाना है। तो घात आपकी 2 है, क्योंकि एक ही पद है, और अधिकतम घात आपकी 2 है, घातांक 2 है, तो इसलिए इस बहुपद की घात 2 हो गई, और आप द्विघात वाला बहुपद हो जाएगा। तो ये कैसा है, द्विघाती बहुपद है भैया। तो यहाँ पे द्विघाती। अगला जो आखिरी भाग है पांचवें प्रश्न का, प्रश्नावली 2.1 का आखिरी भाग क्या कह रहा है, 7 यक्ष की घात 3। चर आपका क्या है भैया, यक्ष है, और इसकी जो घात है वो कितनी है भैया, 3 है। तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा। ये हमारा त्रिघाती बहुपद है। और इस तरीके से जो हमारी प्रश्नावली 2.1 का पांचवा प्रश्न का आखिरी भाग तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यानी कि जो प्रश्नावली 2.1 है वो हम लोगों की कंप्लीट हो जाती है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के साथ। उससे पहले उस प्रश्नावली का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जाएगा, क्योंकि जो आपका टॉपिक है जब तक नहीं पढ़ोगे, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, तो प्रश्नावली सॉल्व करना इम्पॉसिबल होता है। रट भले लो, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आप आसानी से कहीं से भी कोई प्रश्न दिया जाए सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के